फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा। ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और है बुलबुले रंगी रजा। या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल मस्जिद की संगे बुनियाद और वालिदैन के इसाले सवाब के लिए शाहनवाज भाई और उनके बिरादरान की तरफ से ये महफिल मुनक़्क़िद है। मुझसे पेशतर आपने बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, दानिश्वर और शुअरा को समात कर लिया है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह दुनियाए सुन्नियत के अजीम मुफक्किर, हमारे कायद, हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का फ़िक्र अंगेज़ खिताब आप समात करने की सआदत हासिल करेंगे। इन उलमा, शूरा, दानिश्वरों के और किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के दरमियान थोड़ा सा वक्त है। जितनी देर में हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं उतनी देर में कुछ बातें आपकी खिदमत में मैं पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आये करीमा की जो तिलावत की गई है उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने बड़ी तादाद नौजवानों की है, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। तकरीबन 95% तबका नौजवानों का हमारी महफिल में है, और मेरी पुश्त पर जो उलमा बैठे हुए हैं उनमें भी बड़ी तादाद नौजवानों की है। मैं बयान यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, अपने जवानों से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो मेरी बात रखें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो अपने हाथों का मोबाइल अपने जेब में रख लें और थोड़ी देर मेरे दिल का दर्द जो मैं आपको सुनाने के लिए दुखड़े के तौर पर आया हूँ, आप थोड़ी देर सुने तो मुझे बेपनाह मसरत होगी। आप किसी को कोई कुछ न कहें, माशाल्लाह यहाँ सब बहुत समझदार लोग हैं। और एक दूसरी छोटी सी गुजारिश ये है कि खड़े होने की बजाय अगर बैठ जाएं तो महफिल का रंग और दुबाला हो जाएगा, इसलिए कि ये रसूल पाक की महफिल है, यहाँ इज्जत के साथ बिठाया जाता है। देखिए, खड़ा उन लोगों को किया जाता है क्लासरूम से बाहर निकालकर जिसको सजा दी जाती है। ये सजा की महफिल नहीं, ये जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। इसलिए अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बिलखुसूस में नौजवानों से मुखातब हूँ, आप मुझे बताएं, हमारे हर जलसे में, हमारी हर कॉन्फ्रेंस में या अखबारात के आर्टिकल में या इसी तरह से मुफक्किरीन और दानिश्वर अक्सर ये रोना रोते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हो भी रहा है। बच्चियां किसी और का हाथ पकड़कर जा रही है, कुछ हद तक जा भी रही है। इसी तरीके से गुर्बत और इफलास की चक्की में मुसलमान पिस रहा है। हालात इतने दिगरगू हैं कि अगर लॉजों में किसी की बेटियां बिक रही है तो वो कौमे मुस्लिम है। बुर्का पहनकर अगर सिग्नलों पर किसी की बेटियां भीख मांग रही है तो वो कौमे मुस्लिम है। अगर गुर्बत की चक्की में कोई पिस करके ईमान का सौदा कर रहा है तो वो कौमे मुस्लिम है। ये बात याद रखें। अगर हम यही सोचते रहें कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, इसी का ढिंडोरा पीटा जाता रहा कि मैं बीमार हूँ, बताएं क्या कभी हम अच्छे हो सकते हैं? क्या कभी हम शिफायाब हो सकते हैं? अगर बीमार हैं तो बीमारी के साथ साथ
बीमारी का इलाज क्या है ये हमें तलाश करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि जब तक बीमारी का इलाज तलाश न करें और फिर इलाज मिल जाने के बाद इलाज न करवाएं, उस वक्त तक के मामला हल नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ, जो भी मसाइल हैं, उम्मत के जो भी मसाइल हैं, गुर्बत से लेकर फितना इर्तिदाद तक या फिर तालीम के मामले को लेकर जिहालत, पसमानदगी, ये सारे मसाइल, इसका हल किसके पास है? इसका हल सिर्फ कौम की यूथ के पास है, नौजवानों के पास है। अच्छी तरह याद रखना, जिस कौम का जवान बाशऊर हो जाए, जिस कौम का जवान सूझबूझ वाला हो जाए, जिस कौम का जवान संजीदा हो जाए, जिस कौम का जवान मकसद और अपने एम पर नजर रखे, फिर उस कौम को तरक्की की राह से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरअसल बात यह है, दुनिया लर्जा पर अंदाम है मुस्लिम जवानों की सलाहियत की बुनियाद पर। वो जानते हैं अल्लाह ने मुस्लिम जवानों को इतना टैलेंट अता फरमाया है, इतनी सलाहियत अता की है, जिस दिन मुस्लिम जवान पढ़ने पर आ गया, दुनिया का कोई इंसान इससे आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन मुस्लिम जवान तिजारत करने पर आ गया, इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन मुस्लिम जवान सियासत करने पर आ गया, इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कि दुनिया जानती है, अल्लाह अकबर, बद्र की 313 की फतह से लेकर ओहद के मैदान तक और ओहद से लेकर खंदक और खैबर तक जितने फातिहीन हैं, वो सब के सब जवान है, जवान। और अल्लाह अकबर, उन दुलूस के साहिल पर जिन लोगों ने कश्तियां जलाई थी, वो कोई और नहीं थे, वो सब जवान थे। सिंध की सरजमीन पर 17 साल के जिस मुजाहिद ने इस्लाम का परचम लहराया था, वो मोहम्मद इब्ने कासिम भी जवान था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिसने बैतुल मुकद्दस सलीबियों के हलक से छीन कर निकाल कर इस्लाम का परचम लहराया था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जवान था। मेरे आका ने सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया जानती है अब इनमें कोई सलाहुद्दीन को पैदा न होने दिया जाए, इनमें फिर कोई खालिद इब्ने वलीद को जन्म न लेने दिया जाए, अब इनमें फिर कोई तारिक इब्ने जियाद जन्म न ले सके। दुनिया ये सोच रही है, उसके लिए वो कर क्या रहे हैं, उसके लिए वो ये कर रहे हैं कि इनको इनके मकसद से हटाने के लिए इनके घर जाकर मत कहना कि मकसद से हट जाओ, दीन छोड़ दो, मजहब छोड़ दो, मसलक छोड़ दो, मकसद से हट जाओ। दुनिया जानती है ये कौम इतनी जिद्दी कौम है, ये कौम इतनी पुख्ता कौम है, ये कौम मजहब और मसलक के मामले में इतनी मुतसल्लिब और मजबूत है कि अगर इनके घर जाकर कहेंगे कि मजहब छोड़ दो, ये मर जाएंगे मगर मजहब नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि वो बिलाल की इस्तिकामत को देख चुके हैं। हजरत सज्जदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब मजहब इस्लाम से दूर करने की कोशिश की गई, हजरत बिलाल हबशी को जब मजहब इस्लाम से दूर करने की कोशिश की गई, जानते हैं, जो जानते हैं वो जहनों में ताज़ा कर लें, जो नहीं जानते वो ये सुन लें। बिलखुसूस मेरी कौम के जवानों, आप खिताबात सुन चुके हैं, कोई खिताब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने दिल का दर्द अपनी कौम के जवानों के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरी कौम के जवानों, अब कोई हमारे दरवाजे पे आके नहीं कहता कि इस्लाम छोड़ दो, मजहब छोड़ दो। क्यों? वो जानते हैं कि बिलाल से कहा था तो अंजाम क्या हुआ था। जब हजरत बिलाल हबशी से कहा इस्लाम छोड़ दो, तो बिलाल कहते हैं दुनिया तो छोड़ सकता हूँ मगर मजहब इस्लाम नहीं छोड़ सकता। फिर कहा बिलाल अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें वो दर्दनाक सजाएं देंगे कि तारीख भी याद रखेगी। बिलाल ने कहा हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, उसकी वजह ये है कि अय्याशों को नरम कदों पर जो आराम नहीं मिलता, आशिकों को महबूब के लिए
के लिए। मेरे इमाम ने यूं ही नहीं कहा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सैयदना बिलाल हबशी ने फरमाया हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, हर मुश्किल सहूंगा। और फिर सैयदना बिलाल को वो तकलीफ दी गई। मेरी बहनें भी अगर पर्दे के पीछे सुन रही हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। हजरत बिलाल हबशी को जब दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो कंकर मदीने के, वो कंकर मक्के के, वो पत्थर मक्के के जब बिल्कुल गर्म हो जाते, अरब की चिलचिलाती हुई धूप से गर्म हो जाते, तो सैयदना बिलाल के कपड़े उतार करके उसी तपती हुई रेत पर सैयदना बिलाल हबशी को लेटा दिया जाता और सीने पर चट्टान रख दी जाती या सीने पर किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाता और फिर ऊपर से चाबुक मार के कहा जाता बिलाल क्या अब भी मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ोगे? क्या बिलाल अब भी दामन इस्लाम नहीं छोड़ोगे? तो हजरत बिलाल कहते हैं मोहम्मद उस हस्ती का नाम है जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसलिए कि वो और है जिन्हें छोड़ा जाता है, ये वो हस्ती है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। खुदा की इज्जत की कसम, जो बिन देखे प्यार करते हैं उनसे दामने मोहम्मद छुड़ाया नहीं जा सकता। जिसने सरापा देखा हो उससे दामने मुस्तफा कैसे छुड़ाया जा सकता? सुभान अल्लाह। कायनात में इतनी हसीन हुस्न वाली हस्ती अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन मुदम। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं आयात कुरान अबरूया तफसीर कुरान केसुया रूए तो कुरान मां ईमात हुई। और मेरे इमाम यूं कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी सुन्नी दावत इस्लामी संगे बुनियाद नजमुल हुदा मस्जिद आरई। ये जो नौजवान मेरे मोहब्बत में उठ के नजराना ला कर के दे रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कीमती बात सुनना है। इससे बड़ा नजराना हमारे लिए कुछ नहीं कि आप सुन लें। इसकी जरूरत मैं घमंड के लिए, तकब्बुर के लिए नहीं कह रहा। हदिया दो तो ले लेना सुन्नत है, और जिसे हदिया दिया जाए और वो न ले, गुरूर से इनकार कर दे, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। तो मैं घमंड से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल लूँगा, लेकिन उसका तरीका यह है कि जब कोई बात अच्छी लगे और मुझे नजराना देने को आपका दिल चाहे, तो उसको आप अपनी एक जेब से निकालिए और उसको दूसरी जेब में डालिए। और जब फजर की नमाज या कल जुहर की नमाज में आप अपने गांव की मोहल्ले की मस्जिद में जाइए, तो मेरी और आप दोनों की तरफ से अपने मस्जिद के इमाम को वो नजराना पेश कर दीजिए। और इस वक्त ये कीजिए कि आप मेरी गुफ्तगू को चैन से और सुकून से सुन लीजिए, इसलिए कि जिनको देना चाहिए उनको तो देते नहीं। हाँ, जो पहले हकदार हैं, साल में एक मर्तबा बस्ती में आने वाले मुकर्रिर से ज्यादा आपके नजराने का हकदार वो इमाम है जो साल भर आपकी बस्ती में आपकी खिदमत करता है।
इसका ख्याल करें। तो बस अब आप तवज्जो नहीं बटाएंगे, एक बार बुलंद आवाज से सब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तवज्जो आपकी मैं बात आगे बढ़ाऊं, अभी बात शुरू ही नहीं की, आप तमीद में बात जो है वो इस तरफ उस तरफ हो रही है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो तवज्जो ना बटे। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो हज़रत बिलाल फरमाते थे मोहम्मद अरबी वो हस्ती जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। और एक बात आपको कहूं, अगर कोई उनको छोड़ दे, ये बात ध्यान से सुनना, अगर कोई रसूलुल्लाह को छोड़ दे, हुजूर का कुछ नहीं बिगड़ता। हुजूर को अगर कोई छोड़कर चला जाए तो हुजूर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो छोड़ के चला जाता है उसके पास कुछ रह नहीं जाता। हिंदुस्तान में देख लो, एक छोड़ करके गया, कुत्ते से बदतरीन उसकी जिंदगी हो गई है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हमारा तारुफ ये है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बिलाल ने कहा उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, वो छोड़ने जैसी हस्ती नहीं है, बल्कि मारने वाले भी छोड़कर उनके हो गए, लेकिन मार खाने वाला बिलाल कभी छोड़ा नहीं, बल्कि लोगों ने ताना दिया बिलाल। देखो आज के तनाजुर में दुनिया के जो हालात हैं, बिलाल तू महबूब के लिए इतना पिटता है, इतनी मार खाता है, तो तेरा महबूब तेरे लिए क्या करता है? तो बिलाल हबशी ने हंस के कहा तुम लोग नादान हो, अभी तुम लोग जो है वो मैकद इश्क का उसूल नहीं जानते, तुम मकतबे फिक्र के चक्कर में पड़े हो, मैकद इश्क का दस्तूर तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम कहते हो मार खाता है, महबूब क्या करता है? अरे महबूब क्या करेगा यार, ही की मर्जी है कि पिटाई हो का। वो क्यों का? इसलिए कि जब होशियार इंसान किसी चीज को खरीदने जाता है तो ठोक ठोक कर पहले बजाता है कि ये कच्चा है कि पक्का है। जब खूब पीट लेता है और फिर खनखनाने की आवाज आती है तो यार फिर खरीद कर अपना बना लेता है। बिलाल को इसलिए पीटा जा रहा है ताकि जमीन और आसमान गवाह हो जाए कि बिलाल कच्चे का नाम नहीं, बिलाल तो किसी पक्के आशिक रसूल। अगर आज भी दुनिया में किसी को पीटा जा रहा है तो मायूस नहीं होना, यार पिटवा पिटवा कर देख रहा है कि इश्क में कितना बग। हाँ, वरना किसी की औकात क्या है कि हमसे नजर भी मिला सके। तो अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी को मारा गया। बिलाल कहते रहे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो जान गए कि मुसलमानों को मार कर, पीट कर, घर जलाकर, जुल्म ढाकर, तलवारों से धमकाकर ईमान नहीं छीना जा सकता, मकसद से नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह और भी बेशुमार असहाब की दास्तान है, जैसे हजरत सैयदना खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये खब्बाब कौन है जानते हैं? पहली बात तो बहुत सारे जवानों को हजरत खब्बाब का नाम भी नहीं पता होगा। बड़ी माजरत के साथ रहम करो अपने आप पर। ये वो अव्वलीन सफ के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया है। हजरत खब्बाब वो है मेरे अजीज कि जब हजरत खब्बाब ने इस्लाम कबूल किया था तो खब्बाब को इस्लाम से हटाने के लिए, हजरत खब्बाब को इस्लाम से दूर करने के लिए जो वो कोयले जलाए जाते, कोयले दहकाए जाते, और जब कोयले दहका दिए जाते तो हजरत खब्बाब को कपड़े उतार करके जलते हुए कोयले पर लिटा दिया जाता और कहा जाता खब्बाब इस्लाम छोड़ दो। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते सब छोड़ देंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक तारीख निगारों ने लिखा है कि हजरत सैयदना खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी चर्बी और चमड़ी पिघल करके वो कोयले बुझा दिया करती थी।
लेकिन हजरत खब्बाब पर कोई असर नहीं पड़ता था। ये सब कुछ लोग देख चुके हैं, ये आजमा चुके हैं। अब लोगों ने हमें बिगाड़ने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया? उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया, आज के दौर में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इनको अंगारों पे मत लिटाओ, इनको चाबुक ना मारो, इनको जो है वो अल्लाह अकबर लालच न दो, इनके घर घर जाकर इनको ये ना कहो कि इस्लाम छोड़ दो, इनको कुछ ऐसी बातों में मुब्तला कर दो कि ये अपने मजहब को भूल जाएं, अपने एम को फरामोश कर दें, अपने मकसद को फरामोश कर दें। तो उन्होंने क्या तरीके इख्तियार किए? अल्लाह अकबर, इनको नशे का आदी बना दो। जब नशे में धुत पड़े रहेंगे, इनको खबर भी नहीं रहेगी कि रसूल कौन है, खुदा की शान क्या है, बच्चों की जिम्मेदारियां क्या है, कौम की जिम्मेदारियां क्या है, मुल्क मिल्लत की जिम्मेदारियां क्या है, मुल्क मिल्लत के बारे में एक नौजवानों के एहसासात क्या होने चाहिए। अल्लाह अकबर, जाहिर सी बात है जो नशे में गुम रहेगा उसको खुद के बच्चों की फिक्र नहीं होगी, तो वो कौम की बेटियों की आबरू की कैसे फिक्र करेगा? जो नशे में धुत रहेगा, जिसको अपने खुद के बूढ़े माँ बाप की के पालने का एहसास न रहेगा, तो वो दूसरों के मुस्तकबिल की क्या फिक्र करेगा? अल्लाह अकबर, कभी नशा, कभी फिल्मों के स्टाइल में प्यार मोहब्बत और इश्क की दास्तानों के नाम पर हमारे मुस्लिम जवानों को लड़कियों का दिल डाला बना दिया गया। फिल्मों का, सीरियलों का, आवारगी का, अय्याशी का दिल डाला बना दिया गया। उससे नुकसान क्या हो रहा है? हम अपने मकसद से हट गए। अल्लाह अकबर, दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नशे में डूब चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के जवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहैसियत मुस्लिम जवान हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? यही कि अगर किसी बेटी की आबरू लुटती हुई हम किसी कैमरे के अंदर देखें तो बड़े दर्द के साथ दोस्तों के ग्रुप में उसको शेयर कर दें, देखें फुलानी की आबरू फुलाने लूट ली। यही बात इसीलिए पैदा हुए थे, इसीलिए जवान बने थे, इसीलिए मर्द कहलाए थे कि अपनी बहन की लुटती हुई आबरू की वो छोटी सी क्लिप तुम किसी दोस्तों के ग्रुप में शेयर करके उसके नंगेपन को मजीद और आम करोगे, उसकी उरियानियत का नीलाम करोगे, उसकी आबरू का मजीद मजाक उड़ाते हुए लोगों को देखोगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर किसी की मौत पर तुम गमगीन हो रहे हो तो सिर्फ इसीलिए कि बस वो क्लिपें तुम किसी मोबाइल पर चला दो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बहैसियत मुस्तफा जान रहमत का बावफा उम्मती होने का अगर एहसास है तो फिर हमें ये तहज्जा करना होगा, चलो कुछ ऐसा करें कि अगर आज से पहले किसी बहन की आबरू लूटी गई है तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि आज के बाद किसी की आबरू लूटी ना जाए, किसी की आबरू पे हमला ना हो। अगर किसी की बहन गुर्बत की बुनियाद पर लॉज में बिकी है तो आज के बाद मैं बिकने नहीं दूंगा। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। बहैसियत जवान कब तक के अपने बालों को संवारने में मसरूफ रहोगे? कब तक के मुंह धो धो कर अपने चेहरे को चमकदार बनाने की कोशिश करोगे? कब तक के फटी हुई जींस पहनकर और शॉर्ट शर्ट पहनकर हीरो के अंदाज में कमर मटकाते हुए फिरते रहोगे? कब तक के कानों में बालियां पहनकर हीरो की नकल करोगे? मेरे अजीज, तू बहुत अजीम है, तू खातिमुन नबी जीन का उम्मती है। तुझे पता है हुजूर का उम्मती होना क्या है? जिसका उम्मती बनने के लिए 70 अंबिया ने दुआ की थी, उस नबी का उम्मती अल्लाह ने बिन मांगे तुझे बनाया है। कोई वीआईपी तेरी जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकता। तू अपनी अजमत को तो समझ, तू गुलाम किसका है, तू उम्मती किसका है, तू कलेमा किसका पढ़ता है? जिसके आगे हजरत जिब्रील जैसे थक करके बैठ जाते हैं, जिसके दरवाजे का दरबान जिब्रील आज़म है, तो उस मोहम्मद अरबी का गुलाम है। अपनी अजमत को समझ मेरे जवान, तू नाचने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू तो नाचने वालों को रोकने के लिए पैदा हुआ है। तू गजलें और गाने गाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू तो लोगों की ज़बान पर कुरान का नगमा लाने के लिए पैदा हुआ है। तू किसी की लुटती हुई आबरू की क्लिपें आम करने के लिए नहीं, बल्कि लूटने वाले, आबरू लूटने वालों को हया का तसव्वुर और गैरत देने के लिए
पैदा हुआ है, लेकिन ये होगा कैसे, ये करेगा कौन? वो नौजवान जो हीरो की नकल करता है, वो कैसे करेगा? सोचो तो सही। ऐ मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने तुम्हें पागल बना दिया, तुम्हारे हाथों में मोबाइल गेम दे दिए। आप जानते हैं ये नए नए गेम जो तुम्हारे मोबाइल में आ रहे हैं, उन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं है, उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। अगर वो हमसे प्यार करते तो हमें रोटी कपड़ा मकान देते, हमें स्कूल बना कर देते, हमें एजुकेशन देते, हमें आला एजुकेशन देते। वो मोबाइल गेम क्यों दे रहे हैं? वो जानते हैं ये पागल कौम जितने दिनों तक और जितने वक्त तक गेम में मसरूफ रहेगी, किताब कहाँ पढ़ेगी, किताबों का मुताला कहाँ करेगी, स्टडी कब करेगी, स्टडी किस वक्त करेगी? इसलिए हमें मकसद से हटाने के लिए चंद गुनाह है, और अब हमें होश के नाखून लेकर उन सारी चीजों को छोड़ना है। अल्लाह अकबर। इसके दुनियावी नुकसानात भी है और उखरवी नुकसानात भी है। अल्लाह अकबर। नशे की बात ले लीजिए। नशा क्या है मेरे भाई? नशा आप शराब से करें, नशा गोलियों से करें, नशा दवाओं से करें, नशा हेरोइन से करें, नशा चाहे वो ड्रग का करें, नशा किसी भी चीज का करें, एमडी का नशा करें, किसी भी चीज से नशा करें। अब सुनो, नशा करने से सबसे पहला नुकसान, अकल आपकी उतनी देर के लिए खत्म हो जाती है जितनी देर तुम नशा करते हो। गौर से सुनना, जितनी देर तक नशा करते हो अकल खत्म हो जाती है। अब बताओ, अकल गई तो आप अपनी माँ की आबरू पे भी हाथ डाल सकते हो, आप अपनी बेटी के साथ जिना भी कर सकते हो। इसीलिए तो शराब को अल्लाह के रसूल ने उम्मुल खबाइस करार दिया है। क्या समझ रहे हो नशे को? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नशा करे अगर वो बीमार पड़ जाए उसकी इयादत के लिए ना जाओ, अगर वो मर जाए उसका जनाजा ना पढ़ो। और आगे उलमा ने तशरीह करते हुए लिखा, अगर वो हलाल समझ के करता हो। अल्लाह अकबर। यहाँ तक फरमाया, अगर नशा करने वाला कर्ज मांगे उसको कर्ज भी मत दो। अगर नशा करने वाला, अल्लाह अकबर, भूखा तुम्हारी महफिल में आ जाए उसको खाना भी मत खिलाओ। अपनी बेटियों का रिश्ता नशा करने वालों के साथ न करो। क्यों? इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में नशा किया होगा जब वो मरेगा और अपनी कब्र से उठेगा और तौबा के बगैर मरा था, तो या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। खिंजीर का चेहरा लेके उठेगा नशा करने वाला। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं जानता हूँ जलसे में बैठे हुए लोग नशा नहीं करते। अगर ये नशा करते तो जलसे में क्यों आते? नशा करने वाले इतनी रात तक जागते नहीं है मैदान में। लेकिन बात इसलिए कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मुबल्लिगीन की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ जलसों की नहीं है। आपको खुद देखना है पूरे दर्द के साथ कौन नशा कर रहा है। मैं उसकी कोचिंग करके, उसकी काउंसलिंग करके, उसको समझाकर, उसको बुझाकर, उसको प्यार से नशे से निकालने की कोशिश करूंगा। याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज के नशे के बारे में कोई और बात कहने की बजाय एक बात मुझे याद आ गई। दिल के कान से सुनना, नशे का नुकसान क्या हो सकता है, क्या नुकसानात है नशे के। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार, बड़ा मशहूर नाम है, इसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में नकल किया, मैं उसको बयान कर रहा हूँ। नशे के क्या नुकसानात हो सकते हैं। हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं कि मैं हज के लिए गया, और जब मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा कि मताफ़े हरम पूरा खचाखच भरा हुआ है, अल्लाह का हरम पूरा खचाखच भरा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख हाजी उस साल हज करने के लिए जमा थे। हज़रत मालिक इब्न दीनार कहते हैं, मेरी दिल की कली कली खुश हो गई। या अल्लाह, क्या दिन तूने दिखाया मुसलमानों को। अभी तेरे महबूब के पर्दा फरमाने को चंद साल भी नहीं गुजरे कि तूने इस्लाम को कितनी तरक्की दी, इस्लाम को कितना गलबा दिया कि इस्लाम फैल गया। और इस वक्त 5 लाख लोग हज के लिए आए हैं। मेरे अल्लाह, ये बता तो सही कि तूने किसका हज कबूल किया और किसका हज रद्द कर दिया। तो हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब मैं ये दुआ करके अपने खैमे में जा करके सोया तो मुझे बताया गया, ऐ मालिक, इस हाजियों के महफिल में, इन हाजियों के दरमियान एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। अब मैं उसका नाम मोहम्मद कहकर नहीं लूंगा क्योंकि उसके हज के रद का तस्करा है, इब्ने हारून कहूंगा। आप समझ जाना जिक्र किसका हो रहा है।
हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं कि जब मुझे बताया गया यहाँ पर बल्ख का एक हाजी है, बल्किस्तान में रहता है और उसका नाम, उसको इब्ने हारून लोग कहते हैं, इब्ने हारून का हज हमने रद्द कर दिया है और ए मालिक अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाओ और जाकर इब्ने हारून को बताओ कि अल्लाह ने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया है। अल्लाह अकबर। मालिकुद दीनार उठे और उठने के बाद जहां बल्ख वालों के खेमे थे, बल्खी हाजियों के खेमे थे, वहां जाकर के कहने लगे, ए हाजियों बल्ख के, ये बताओ कि तुम में इब्ने हारून कौन है, कौन है तुम में इब्ने हारून? तो सारे बल्ख के लोग खड़े हो गए। ए हजरत मालिक आप किसका नाम ले रहे हैं? ये इब्ने हारून कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये बल्ख की एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसे मोहम्मद इब्ने हारून कहते हैं। आप जानते हैं ये वो बंदा है जो 40 साल से हर साल पैदल हज के लिए आता है। अल्लाह अकबर। छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसका नाम आप ले रहे हैं मालिकुद दीनार, ये 40 साल से हर साल पैदल हज के लिए आता है और इसका हाल ये है कि ये 5 दिन जो साल में रोजा रखना मना है, उन दिनों के अलावा हर दिन रोजे से रहता है। एक मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता है और बस यही उसकी कुल गिज़ा है। वो खेमे में नहीं रुकता, इतना मुत्तकी है कि खुले आसमान के नीचे अकेले रुकता है। ऐसा अल्लाह का बंदा है और आप उसका नाम ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिकुद दीनार ने सोचा, या अल्लाह तेरी तरफ से तो हुक्म है कि हमने हज रद्द कर दिया, तेरी तरफ से तो फरमान है, तेरी तरफ से तो फरमान है कि हमने हज रद्द कर दिया और लोग इसकी इतनी तारीफें करते हैं। एक बात ध्यान से सुने, बंदों का तारीफ करना कोई हैसियत नहीं रखता। खुदा जाने मखलूक कुछ कह रही हो और खालिक ने कुछ और फैसला कर रखा हो। जब अल्लाह खूब इबादत की तौफीक दे तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती और जहन्नमी होने के फैसले हो चुके हैं। एक बंदा जहन्नमी लिखा होता है अल्लाह की तरफ से और वो जन्नतियों जैसे अमल करता है। आजकल कोई 5 वक्त पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, दाढ़ी रख ले तो अपने आप को मेरा वो भाई वली से कम समझता ही नहीं, सबको हकीर समझता है, सबको बेऔकात समझता है। याद रखना, सुनो, गौर से सुनो, जब तक के दोनों पैर जन्नत में न पहुंच जाएं उस वक्त तक के हम बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो सकते। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं एक बंदा अल्लाह के यहाँ जहन्नमी लिखा होता है, अमल जन्नतियों जैसे करता है, जिंदगी गुजरती है जन्नती 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 जैसा अमल, हत्ता के उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रह जाता है, एक कदम का फासला, और तकदीर का लिखा हुआ गालिब आता है। एक कदम का फासला जन्नत में और उसमें रह जाता है और फिर वो जन्नती जैसे अमल करने की बजाय जहन्नमी जैसे अमल करने लगता है और उसी हालत में उसको मौत आती है, हत्ता कि वो जहन्नमी होके मरता है। और फिर फरमाया किसी को अल्लाह जन्नती लिख देता है और वो पूरी जिंदगी जहन्नमियों जैसा अमल करता है, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक कदम का फासला रह जाता है और वो बंदा जहन्नम के बिल्कुल करीब चला जाता है, लेकिन अल्लाह उसको हिदायत देता है और फिर वो बंदा नेक अमल करता है और उसी हालत में उसका इंतकाल होता है और फिर वो जन्नत में जाता है। मेरे भाई क्या किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम, आज हम घमंड करते हैं हम सुन्नी हैं, हम जन्नती है, हम सुन्नी है, हम जन्नती है। मैं उलमा की मौजूदगी में पूछता हूँ मेरे भाई तू कैसा सुन्नी और जन्नती है कि तुझे तहारत की सुन्नतें भी नहीं पता और तू अपने आप को सुन्नी कहता है, तुझे 5 कलमे भी नहीं याद और तू अपने आप को सुन्नी कहता है। तू जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाता है, हफ्ते भर मस्जिद से गायब रहता है, कौन सा सुन्नी है? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं तुझे सुन्नी मानूं या करबला वालों को सुन्नी मानूं? अल्लाह अकबर। वहां तो बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ रहे हैं तब भी नमाज नहीं छूट रही है और यहाँ एसी में सोता पड़ा है और फजर में गायब है, जोहर में गायब है। आप बताएं बड़ी माजरत के साथ अगर कोई आपको ये सबक सिखा रहा है कि तेरा सुन्नी होना जन्नती होने के लिए काफी है,
तुझे कोई नमाज रोजे और अमल की जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूं मेरे भाई वो कितना भी बड़ा इंसान हो, वो तेरा दुश्मन है, दुश्मन। क्यों? क्यों? शायरी की दुनिया और है और हकीकतों की दुनिया और है। अल्लाह के रसूल ने अपने खानदान वाले अहले बैत, अपने अहले बैत से कहा था, ए बनु हाशिम अमल करना, अमल। हुजूर ने अपने घर वालों से कहा। ये जुमले लोगों को तल्ख लगे तो माफ करना, लेकिन ये हकीकत है। फरमाया बनु हाशिम, ऐ मेरे खानदान के, रसूल के खानदान के लोगों, मालिक जन्नत अपने घर वालों को कह रहे, बनु हाशिम अमल करना, अमल। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लाओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। ये अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों से कहा था। उस रसूलुल्लाह के घर वालों ने उस बात को कितना सीरियस लिया। आप सीरियस नहीं ले रहे, आप सीरियस नहीं ले रहे, डर वाले हो के सीरियस नहीं ले रहे। घर वालों ने कितना सीरियस लिया, कितना सीरियस लिया, कितना अमल किया, कितना अमल किया कि घर वाले सिर्फ मेहराब और मिंबरों पे कुरान पढ़ते हैं, मगर घर वाले नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ करके बताते हैं कि हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारे सर से खत्म हो सकता है, मगर कुरान से अहले बैत का ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर। मुझे बताओ, नबी के घर के अलावा किसी और फर्द ने नेज़े पे कुरान सुनाया हो तो बताओ। फिर नबी के घर वालों ने कितना सीरियस लिया कि 70 साल तक जो न सोया न बिस्तर को पीठ लगाई, रात और दिन इबादत किया। उस मोइनुद्दीन का ताल्लुक किस खानदान से? नबी के घर वालों से। जिसने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो किसी और खानदान का नहीं है, वो खानदान है बनु हाशिम का चश्म चराग है, वो मेरे रसूल का बेटा है। अरे ऐसा बेटा कि 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब सुनहरी जालियों के सामने जाता है तो फतावा रज़विया लेकर नहीं जाता, हदायत के बख्शिश लेके नहीं जाता, आलम नवल लेके नहीं जाता, सुब्बतुज़ ज़किया लेके नहीं जाता, अपना अमल लेके नहीं जाता, बल्कि वो नबी के ऐसे बेटे को ले जाता है जिसने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ी। और यही मुजद्दिद मोमियत माज़िया कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे अल्लाह के रसूल ने, नारे रिसालत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों से फरमाया। नबी के घर वालों में आप देखें इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अली इब्ने हुसैन। क्या नाम है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या है? ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं, ये लक़ब है। तो ये ज़ैनुल आबिदीन लक़ब कैसे पड़ा? ज़ैनुल आबिदीन का मतलब होता है आबिदों की जीनत। इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि इबादत करते करते लोगों ने कहा ये सिर्फ आबिद नहीं बल्कि आबिदों की जीनत है। इतनी रोजाना 300 रकत नमाजें पढ़ते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी कभी 700 रकत नमाज पढ़ते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपसे पूछना चाहता हूँ, घर वाले इतनी मेहनत कर रहे नफिल में, दर वालों को क्या सूझी है? ये तो मस्त है। मस्जिद में नहीं भी आएंगे हफ्ता भर तो कौन बख्शवाएगा? तो बोले गौस पाक। पूरी जिंदगी नापाक घूमते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते पर जनाबत का गुस्ल नहीं करेंगे, कौन जन्नत में ले जाएगा? हाथ पकड़ के पीर साहब। यकीनन मेरे गौस को इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि जिसको चाहे जन्नत में ले जाए। इनकार मैं नहीं कर रहा हूँ, पुश्तैनी सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मसलक आला हजरत मेरा मसलक का फिक्र रजा के हम पाबंद हैं। हम इस ईदे के हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। लेकिन साथ में ये भी हम पढ़ते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब,
बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या। करीम अपने करम का सत्ता, लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब नहीं। आप गौर तो फरमाएं, गौसो खाजा बख्शवा सकते, इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गौसे पाक ये फरमा दे कि बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। तो जो गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजियों को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे, ये भी तो सोचो मेरे भाई। ये जो अपनी तबीयत चला रहे हो, खुदा के लिए रहम करो अपने आप पर। अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को फरेब मत दो। तो अर्ज ये कर रहा था कि अगर अल्लाह खूब अमल की तौफीक दे तो भी घमंड, अमल वालों के लिए है डरो, अमल वालों के लिए डरो। इसलिए कि अल्लाह किसी भी चीज पे पकड़ कर सकता, उसकी खुफिया तदबीर किसी के लिए भी है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं, इब्ने हारून के बारे में जब मैंने सुना कि लोग तो उसको कह रहे हैं ये वली है, ये ऐसा है, इतना नेक है, 40 साल से हर साल पैदल हज को आता है इब्ने हारून। तो मैंने कहा मैं उससे मुलाकात तो करूं। तो हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं कि मैं इब्ने हारून की तरफ चला, और जब मैंने उससे मुलाकात करना चाहिए तो मैंने क्या देखा कि एक हाथ कटा हुआ है उसका, और वो खुले आसमान के नीचे आसमान की तरफ देखकर रो रहा है। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है, आंसुओं से भरी हुई उसकी दाढ़ी है। और जब मैं उसके करीब गया तो जल्दी से उसने मेरे कदमों की आहट सुनी, तो जल्दी से चेहरे से आंसू पोंछ लिए और आंसू साफ करके कहा, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम कोई ख्वाब देख कर आ रहे हो मेरे पास? तुमने कोई ख्वाब देखा है मेरे हवाले से? हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं कि मैंने उससे सुना कि वो मेरे ख्वाब को जानता है। तो मैंने सोचा, अल्लाह के बंदे, तू तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, तू मेरा ख्वाब जानता है। तो कहा, तुमने ख्वाब में यही देखा ना कि जाके इब्ने हारून को बता दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया है, उसके हज को हमने मरदूद कर दिया है। हजरत मालिकुद दीनार और परेशान हुए, या अल्लाह, ये तो मेरा ख्वाब भी जानता है और मेरे ख्वाब का मजमून भी जानता है। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं, मैंने कहा, अरे तुम तो मेरा ख्वाब भी जानते हो और मेरे ख्वाब का मजमून भी जानते हो, कितने पहुंचे हुए हो? उसने कहा, मैं पहुंचा हुआ नहीं हूं, ये दरअसल कोई कश्फ का मामला नहीं, ये कोई करामत का मामला नहीं, दरअसल ये मेरे बारहा का तजुर्बा है, 40 साल का तजुर्बा है। मैं हर साल पैदल हज के लिए आता हूं और हर साल किसी न किसी वली को ये ख्वाब दिखाया जाता है कि जाओ और जाकर इब्ने हारून से कह दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म तो नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे ज्यादती तो नहीं करता। अगर तेरा हज हर साल बराबर रद्द हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो बात होगी। बिला वजह तो अल्लाह किसी का अमल रद्द नहीं करता, उसकी शान है, वो बड़ा फजल वाला है। इब्ने हारून ने कहा, मालिक, अगर तुम अल्लाह के इतने बरगजीदा बंदे न होते तो मैं ये बात किसी को नहीं बताता, और ना मैंने आज तक किसी को बताई है, लेकिन आज मैं ये राज तुमको बता रहा हूँ। मेरा हज रद्द हो रहा है, मेरी इबादतें रद्द हो रही है, मेरी नमाजें रद्द हो रही है, मेरी कोई इबादत कबूल नहीं है मालिक, हत्ता कि मेरे दिल को चैन नहीं, मेरे दिल को सुकून नहीं, मेरे दिल को इत्मीनान और करार नहीं। मालिकुद दीनार ने पूछा वजह, तो वो इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह ने मुझे दौलत से बहुत नवाजा था, अल्लाह ने मुझे माल से बहुत नवाजा था, बहुत दौलत दी थी अल्लाह ने, बहुत माल दिया था अल्लाह ने, लेकिन दौलत और माल मिलने के बाद चंद गलत दोस्तों की सोहबत मिल गई और मैं चंद गलत दोस्तों के साथ हो गया। अल्लाह अकबर। ये बात मैं अपने जवानों से भी कहता हूँ, याद रखना, सोहबत इंसान को बनाती भी है, सोहबत इंसान को बिगाड़ती भी है। ऐ मेरी कौम के जवानों, दोस्त और दुश्मन में फर्क करो। वो नौजवान जो तुम्हें नशे की तरफ ले जाएं, वो नौजवान जो तुम्हें जुए की तरफ ले जाएं, वो नौजवान जो तुम्हें गाने और गज़लें और फिल्मों की तरफ ले जाएं, वो नौजवान जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाएं, वो जवान तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे पक्के दुश्मन है। दुश्मन, सच्चे दोस्त की पहचान ये बताई गई, सच्चा दोस्त वो है जब तू अल्लाह को भूल जाए
तो वो अल्लाह की तुझे याद दिला दे। गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। बहुत सारे नशा करने वाले जवान मेरे पास आए तो मैंने पूछा पहली बार नशा कब किया था? तो कहा हजरत मेरे दोस्तों ने कहा था तेरी माँ की कसम शराब पी ले, किसी ने कहा तेरे बाप की कसम शराब पी ले, तेरे इकलौते बच्चे की कसम शराब पी ले, तेरी बीवी की कसम शराब पी ले। तब से मैं लोगों से कहता हूँ ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना पहली बात तो नशा करने वालों के साथ मत बैठना, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नशा करने वालों के साथ बैठेगा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, उसको कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। इस हदीस को फकीह अबुल लैथ समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है कि नशा करने वालों के साथ जो बैठे वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। सिर्फ बैठने वाला अंधा उठेगा, जो नशा करते उनका अंजाम क्या होगा, नशा करने वालों का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। सुन लो, पहली बात तो उनसे उनकी सोबत न रखो, उनसे ताल्लुक न रखो, उनसे दोस्ती न रखो। और अगर कोई ये कह दे तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे भाई की कसम, तेरी बीवी की कसम, तेरी बेटी की कसम, मैं आपको हौसला दे रहा हूँ, अगर कोई अल्लाह की कसम भी देकर तुम्हें शराब पिलाए तो तुम्हें शराब पीने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई कुरान की कसम देकर भी शराब पिलाए तो तुम्हें नशा करने की जरूरत नहीं। याद रखना ये सारी कसम का एतबार अल्लाह की और कुरान की कसम की अजमत अपनी जगह हक है, लेकिन गुनाह में इन कसमों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर गुनाह कराने के लिए कोई कसम दे तो उसकी कसम मानी नहीं जाएगी, उसकी कसम नहीं मानी जाएगी। याद रखना, इसका बहुत ख्याल करना। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है मालिकुद दिनार से, ऐ मालिक जब मैं दोस्तों के साथ, मालदार दोस्तों के साथ हो गया, गलत दोस्त थे, उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। मैं अपनी माँ से छुप छुप कर शराब पीता रहा। मेरी वफादार बीवी को पता था कि मैं नशा करता हूँ, लेकिन उसने वफा की वजह से ये राज किसी को नहीं बताया। हत्ता कि मेरी माँ से छुप छुप कर मैं नशा करता रहा, शराब पीता रहा। बिलाखिर एक दिन शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख थी, शाबान की आखिरी तारीख थी। मैं नशे के लिए गया दोस्तों के साथ, और उस दिन इतना नशा किया, आइंदा दिन चूंकि रमजान शरीफ आने वाले थे, इतना नशा किया कि नशे में धुत हो गया और दिन किधर गुजरा पता भी नहीं चला। शाम को डोलते हुए लड़खड़ाते हुए घर की तरफ आया तो रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका था। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे पर आया, पहली बार मेरी माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा तो माँ को गुस्सा आया। उसने कहा बदबख्त, कमबख्त, तू रमजान शरीफ की पहली शब में नशा करके आया है। और माँ को गुस्सा था क्योंकि मैं माँ का बड़ा फरमाबरदार बेटा था। माँ की कोई बात मैंने कभी नहीं टाली थी, लेकिन उस दिन मैं नशे में था। माँ ने गुस्से से एक तमाचा मुझे मारा। माँ का एक तमाचा मारना था, मैं नशे में था, होश में नहीं था, शैतान के हाथों की कठपुतली बन गया। माँ ने जब मुझे एक तमाचा मारा तो पलटकर मैंने भी अपनी माँ को तमाचा मारा। और सिर्फ तमाचा नहीं मारा बल्कि मारता गया। बूढ़ी माँ को मैं मारने लगा और तंदूर जल रहा था, चूल्हा जल रहा था। मैंने बूढ़ी माँ को उठाया और उठाकर हालते नशा में जलते हुए तंदूर के अंदर फेंक दिया। मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब सुबह हुई तो मैंने नशा खत्म होने के बाद अपनी फरमाबरदार बीवी को आवाज लगाई। बीवी ने तल्ख लहजे में कहा, बदबख्त क्या बात है? मैंने उठ के कहा कि तू मुझे बदबख्त कह रही है। कहा मैं तो मुंतजिर थी तेरे नशे के खात्मे के लिए, वरना मैं रात ही को घर छोड़कर चली जाती। जो अपनी माँ का न हुआ वो मेरा क्या हो सकता है? मैं तेरे साथ नहीं रह सकती इब्ने हारून। मैंने पलट कर कहा माँ को क्या हुआ? मेरा नशा उतर चुका था। मैंने कहा माँ को क्या हुआ? तो कहा देख तूने माँ को कत्ल
कत्ल कर दिया। मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह, कोयले की तरह जलकर मुर्दा पड़ी थी। मैंने घबरा कर कहा माँ को क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई कि तूने हालत नशा में अपनी माँ को कत्ल कर दिया है। उस दिन मुझे एहसास हुआ इब्ने हारून तूने क्या कर दिया, इब्ने हारून तूने क्या कर दिया। लेकिन कहने वाले ने कहा है पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने कहता हूँ खुदा के लिए कभी नशे के करीब मत जाना। इब्ने हारून ने तो अपनी माँ को कत्ल किया, तुम भी अपने माँ बाप के कातिल बन सकते हो। कैसे? इब्ने हारून ने तो आग में डाल करके माँ को एक ही वक्त में जला दिया। जाकर अपने बाप के दिल से पूछो, जब तुम गुनाह करके घर लौटते हो तो बाप तंदूर की आग में नहीं जलता, बाप गमों की आग में जलता है, माँ गमों की आग में जलती है। और सुन लो, चूल्हे की आग में जलकर मरने वाला जल्दी से निजात पा जाता है, लेकिन गमों की आग में जलने वाला हर पल जीता है, हर पल मरता है। याद रखना, जो माँ बाप का दिल दुखाएगा मरते वक्त उसकी जबान पे कभी कलेमा नहीं आ सकता। मत लो माँ बाप की बद्दुआएं, माँ बाप ने इसी दिन के लिए पैदा किया था। माँ ने 9 महीने तक इसी दिन के लिए पेट में रखा था। सोचो, जब एक माँ अपने बच्चे को बोझ 9 महीने तक उठाती है तो वो कितनी खुशी खुशी उठाती है। क्यों खुशी खुशी उठाती है? पता है, उसे पता है ये बच्चा पैदा होगा तो बुढ़ापे में मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। एक बाप अपना पूरा शबाब अगर अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देता है इसीलिए ताकि बड़ा होकर के वो बाप का सहारा बने। अब जब बच्चा जवान होकर के किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए, गुनाह के चक्कर में पड़ जाए, नशे की लत में पड़ जाए, आवारगी में पड़ जाए, मोबाइल का नशा उस पे तारी हो जाए। जानते हो मोबाइल के दीवानों कि माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरे बच्चे हमारी खैरियत पूछेंगे, लेकिन बच्चे मोबाइल में इतने बिजी है कि अपने माँ बाप की खैरियत पूछने का उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। होश के नाखून लो, किस लिए दुनिया में आए थे? दुनिया में आवारगी के लिए नहीं आए थे, अय्याशी के लिए नहीं आए थे, पाप के लिए नहीं आए थे। होश के नाखून लो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने दुनिया को शऊर देना है। तुम लाशऊरी तौर पर कहाँ हो? तुम किस नशे में हो? किस बदमस्तियों में हो? निकलो गुनाहों से, गुनाह से हिजरत करो, अपने मकसद की तरफ निगाह करो। हज़रत मालिक बिन दीनार को इब्ने हारून कहता है कि मालिक, मेरी माँ मर चुकी थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने फौरन एक कुल्हाड़ी ली और अपना वो हाथ जिससे मैंने माँ को मारा था वो हाथ फौरन काट दिया, बंग महल बेच दिया, बीवी को आजाद कर दिया, सारे गुलाम बेच दिए, आजाद कर दिए कुछ को, और सारी दौलत बेचकर मैंने सदका कर दिया। वो दिन और आज का दिन है। हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात इबादत करता हूँ, हर साल पैदल हज को आता हूँ, लेकिन सुकून नहीं है मालिक, इत्मीनान नहीं है मालिक। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सुना तो गुस्से में आ गए। फरमाया बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तू नशेड़ी है और माँ का कातिल है, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। ये कहकर मालिक उद दीनार पलटे और पलटने के बाद उन्होंने इतनी आवाज सुनी कि वो कह रहा था, ऐ गमों को खोलने वाले अल्लाह, मुझे बख्श दे और मुझे माफ कर दे, मेरे गमों को खोल दे। अल्लाह अकबर। मालिक उद दीनार जैसे ही पलट कर अपने खेमे में गए, गुस्से की मिली जुली कैफियत थी, लेट गए, आंख लग गई। जब आंख लगी तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल का जलवा देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवा जहां आ रहा देखा। आका ने फरमाया, मालिक तूने इब्ने हारून को क्यों डांटा, उसको क्यों मायूस किया? अर्ज़ की आका, उसने कितना बड़ा पाप किया, माँ का कातिल है, नशेड़ी है। आका फरमाते हैं, इब्ने हारून का के बारे में मैं बताऊं मालिक बिन दीनार तुझे कि अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेगा? अल्लाह अकबर। मालिक उद दीनार ने कहा, गैब दा नबी से कि हुजूर बिल्कुल बताएं। तो आका फरमाते हैं, ऐ मालिक बिन दीनार, जब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में इब्ने हारून को और उसकी अम्मी को खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा, इब्ने हारून तू माँ का कातिल है, तेरा ठिकाना जहन्नम है। और फिर अल्लाह अकबर, तकरीबन 3,500 साल तक, कितने
3,500 साल तक इब्ने हारून जहन्नम की आग में जलेगा। अल्लाह अकबर। लोगों को लगता है ये जहन्नम क्या चीज है, मौलाना लोग तो बस ऐसे ही बोलते हैं। सुनो ये जहन्नम के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, ये सिहा की रिवायत में से, बुखारी शरीफ में भी रिवायत मौजूद है, जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा उसको आग की जूती पहनाई जाएगी। ये सबसे कम अजाब है जहन्नम का। जिसको सबसे कम और हल्का अजाब दिया जाएगा जहन्नम में, उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी और आग की जूती पहनाने से उसके भेजे को ऐसे खोलना होगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, ऐसे उसका भेजा खोल खोल के जमीन पे गिरेगा। ये सबसे हल्का अजाब होगा। अगर एक लम्हा कोई जहन्नम की आग में चला जाए तो निकलने के बाद अगर उसको दुनिया की आग में रखा जाए तो वो समझेगा कि मुझे आग से निकाल के बाग में डाल दिया गया। ये है जहन्नम की आग। हमारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। ये न समझो कि कहानी किस्सा है, दीन कहानी किस्सा नहीं है, ये मोबाइल का आराइया नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का सच्चे नबी का फरमान है। अल्लाह अकबर। तो इब्ने हारून 3,500 साल तक जहन्नम की आग में जलेगा। उसकी माँ तो जन्नत में होगी। अचानक उसकी माँ को इब्ने हारून की याद आएगी। वो फरिश्तों से पूछेगी, ए फरिश्तों, मेरा बेटा इब्ने हारून कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा? तो फरिश्ते कहेंगे वो जहन्नम में। क्यों? तुझे कत्ल किया था और शराबी था इसलिए। तो इब्ने हारून की माँ की ममता तड़प जाएगी जन्नत में और वो कहेगी फरिश्तों, अल्लाह से पूछो ना, क्या मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता? मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ। माँ कहेगी, देखो माँ तो माँ होती, माँ तो माँ बाप की कदर जाए। गद्दार और कातिल बेटों के बारे में जब माँ की ममता का ये आलम है कि जन्नत में भी नहीं भूल रही है बच्चों को, तो वफादार बेटों के लिए क्या आलम होगा, फरमाबरदार बेटों के लिए क्या आलम होगा, ईसाले सवाब करने वाले बच्चों के लिए माँ बाप की ममता का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इब्ने हारून की माँ कहेगी फरिश्तों अल्लाह से पूछो मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता। फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे अल्लाह इब्ने हारून की माँ पूछ रही है क्या मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता? अल्लाह फरमाएगा बिल्कुल आ सकता है, एक ही शर्त है, अगर तू माफ कर दे हम भी माफ कर देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मालिक इब्ने दिनार जब उसकी माँ उसको माफ कर देगी तो अल्लाह भी उसको माफ फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे आका की सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लेकिन नशे का नुकसान देखो, माँ का कातिल बन गया। एक तो शख्स ऐसा कि नशे की वजह से उसने अपनी बहन के साथ बदी कर ली, बदकारी की बहन के साथ। नशे में किसी ने बीवी को तलाक दी, नशे में किसी ने बेटी की आबरू पे हाथ डाल दिया। नशे का बाइकाट करना होगा। नशा फेफड़ों को खा रहा है, नशे की वजह से बीमारी आम हो रही, और हमारे समाज में नशे को सस्ता करके लोग बेच रहे हैं कि किसी तरह हमारे जवान नशे में मुब्तला हो जाए। बल्कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे लड़कों को और लड़कियों को छोड़ा जाता है ताकि ज़हीन बच्चों को वो नशे का पाबंद आदी बना दे। इब्तिदा में उनको फ्री में नशा दें, बाद में जब नशे के आदी हो जाएंगे तो खुद ही जो है वो खरीद करके नशा करेंगे। इसलिए होश के नाखुन लो, जिम्मेदारी का एहसास करो। दुनिया में बहुत खसारा हो रहा है अपना, पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं। ऐ नौजवानों, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ये सारे गुनाहों से निकलो, सच्ची तौबा करो और पलटो अल्लाह की तरफ। देखो अगर तौबा कर लोगे और अल्लाह की तरफ पलटोगे, बस इतना अहद कर लो कि मैंने अपनी कौम के लिए कुछ करना है, मैंने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। मैं अपने लिए पैदा नहीं हुआ, मैं सिर्फ खाने पीने सोने और जो है वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए पैदा किया। मकसद की तरफ तवज्जो करो। अपना मकसद क्या है पैदाइश का? तो मकसद ये है पैदाइश का कि अपने बालों को नहीं संवारना सिर्फ, बल्कि कौम की वो मसाइल जो उलझे हुए हैं, बल्कि कौम की उलझी हुई तकदीर को अपने नाखूने तदबीर से संवारने की कोशिश करना है। हमी में से तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा था, हमी में से तो कोई तारिक बिन जियाद उठा था, हमी में से तो कोई हजरत खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह की शक्ल में जाहिर हुए थे। आइए हुजूर क़िबला कायदे मोहतरम का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर,